दोस्तों, बिक्री किसी भी व्यवसाय की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होता। सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, ऑफिस और वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादक तभी अस्तित्व में रह पाते हैं और सक्रिय रह पाते हैं जब कहीं पर कोई न कोई किसी न किसी को सामान बेचता है। तो आज मैं बात करूंगा आत्म अनुशासन और बिक्री के संबंध में। तो वीडियो में बने रहें और आगे देखिए। बिक्री अमेरिका के सबसे मुश्किल व्यवसायों में से एक है, लेकिन वही वह एकमात्र पेशा है जिसमें सीमित योग्यता वाला व्यक्ति भी आमदनी के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। बिक्री में प्रगति करना जर्मनी के ऑटो वाहन पर कार चलाने जैसा है। वहाँ गति का कोई बंधन नहीं होता है। आप जितनी दूर तक और जितनी तेज़ी से जाना चाहे जा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी महत्वाकांक्षा के एक्सीलेटर को दबाना होगा और बिक्री के पेशों को उत्कृष्ट बनाने का संकल्प लेना होगा। अब मैं बात करूंगा व्यावसायिक सफलता और असफलता। वर्षों तक हजारों दिवालिये हुई कंपनियों का विश्लेषण करके उनकी असफलता का कारण खोजे गए। सारे आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकला कि लगभग हर व्यावसायिक असफलता की जड़ में एक ही कारण था, कम बिक्री। इसके विपरीत जब कंपनी सफल हो रही थी, प्रगति कर रही थी, लाभदायक थी, इसके शेयर के भाव बढ़ रहे थे और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर प्रदान कर रही थी, तो इसका कारण भी मूल्यतः एक ही था, वह था अधिक बिक्री। बाकी हर चीज़ दूसरे स्थान पर थी। आप व्यवसाय में जो भी करते हैं उससे या तो बिक्री बढ़ती है या घटती है। हर काम या तो लाभदायक होता है या नुकसानदायक होता है। हर चीज़ या तो ज़्यादा ग्राहक को आकर्षित करती है और बनाए रखती है या फिर उन्हें विमुख करती है और दूर भेजती है। बिक्री के संदर्भ में हर चीज़ से फर्क पड़ता है। और अब बात करेंगे बिक्री बढ़ाने का अनुशासन। चाहे आप सेल्स पर्सन हो या कंपनी के मालिक, आपको हर दिन हर घंटे बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिक्री में यह आत्म अनुशासन अनिवार्य है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने सैकड़ों सीनियर एग्जीक्यूटिव और कंपनी मालिक से यह सवाल पूछा, बिक्री और मार्केटिंग आपकी कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बगैर किसी अपवाद के उन सभी का जवाब था, बिक्री और मार्केटिंग हमारी कंपनी के बचाव और विकास के लिए अनिवार्य है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन सभी कंपनी मालिकों और एग्जीक्यूटिवों पर 1 महीने तक नज़र रखकर यह देखा कि वे किन कार्यों में अपना समय लगाते हैं। आंकड़ों से यह पता चला कि कंपनी का मालिक या एग्जीक्यूटिव जिसने जोर देकर कहा था कि बिक्री बचाव और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बिक्री और मार्केटिंग के औसतन केवल 11% समय लगा रहा था। उसका 89% समय बैठक, चर्चाओं, कागजी कार्यवाही, प्रशासकीय कार्य, समारोह और ऐसे ही कई अन्य गतिविधियों में लग रहा था जो बिक्री बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देती थी। यदि आप सेल्स मैनेजर या कंपनी के मालिक हैं तो आपको खुद को अनुशासित करके अपना ऊर्जा, अधिकांश समय और ध्यान सेल्स पीपल की बिक्री बढ़ाने पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बिक्री ही आपकी कंपनी की नींव है। आपको अपना लगभग 75%, दोस्तों 75% समय अपने सेल्स पीपल के साथ बिताना चाहिए। जब वे प्रस्तुति देने और बिक्री करने के लिए ग्राहकों से मिलने जाए तो आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। अपना कागजी काम ऑफिस के पहले या बाद में निपटाएं, लेकिन कामकाजी घंटों में जब ग्राहक मिलने के लिए उपलब्ध हो तो आपको बिक्री बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। दोस्तों, सेल्स पर्सन, उद्यमी या कंपनी के मालिक के रूप में आप खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं उनमें से यह है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं क्या उससे बिक्री होगी। दिन भर यह सवाल बार बार पूछते रहें।
जब भी जवाब न हो तो तुरंत अपने कम महत्वपूर्ण काम को छोड़ दें और अपना ध्यान बिक्री बढ़ाने की ओर मोड़ दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी में बिक्री के लिए जिम्मेदार सभी लोग खुद से यह सवाल पूछें और इसका जवाब दिन भर हाँ में देते रहें। अब बात करूंगा अस्वीकृति का डर दूर करें। मान लेते हैं कि आपके पास एक आकर्षक प्रोडक्ट या सेवा है जिसकी कीमत वाजिब है और वह वर्तमान बाजार के लिए उपयुक्त है। इसे आप बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश करते हैं। टेलीफोन करने वाले सेल्स पीपुल और ग्राहकों के से सीधा संपर्क करने वाले सेल्स पीपुल को इस मामले में जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह है अस्वीकृति। अस्वीकृति या तिरस्कार का डर सेल्स करियर को जितना ज़्यादा तबाह करता है उतना कोई दूसरा डर नहीं करता। यह सेल्स गतिविधियों को जितना कम करता है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। यह बिक्री में सफलता पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सेल्स पीपुल को ज़बरदस्त अनुशासन की ज़रूरत होती है कि वे हर दिन सुबह उठकर बाहर निकले और दिन भर अवश्य भावी अस्वीकृति का सामना करें जिसका मिलना तय है। ज़्यादातर लोग इस सतह तक स्वीकृति नहीं झेल पाते, इसलिए अस्वीकृति से जुड़े भावनात्मक दर्द से बचने के लिए वे बहुत सेल्स पीपुल्स विस्थापन की दूसरी गतिविधियों से जुट जाते हैं ताकि उन्हें अस्वीकृति होनी ही पड़े। जब संभावित ग्राहकों से मिलने ही नहीं तो इनकार ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सेल्स पीपुल कम फ़ोन कॉल्स करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसार औसत सेल्स पर्सन हर दिन केवल 90 मिनट काम करता है, यानी 8 घंटे में से केवल 1.5 घंटे। बाकी का समय वह तैयार होने या तैयारी करने, कागजी काम निपटाने, इंटरनेट पर ईमेल चेक करने, अखबार पढ़ने, सहकर्मियों से बातचीत करने, देर से आने, जल्दी जाने और ज़रूरत से ज़्यादा समय तक लंच या बार बार कॉफ़ी ब्रेक्स लेने में बिताता है। परिणाम यह होता है कि औसतन सेल्स पर्सन अपने असल काम का दिन में केवल 90 मिनट ही कर पाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। वो कैसे? सेल्स पर्सन कब काम करता है? सेल्स पर्सन दरअसल तभी काम करता है जब वह या तो फ़ोन पर या फिर शारीरिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होता है जो तार्किक समय अवधि में सबसे सामान खरीद सकता है और खरीदेगा। बिक्री के क्षेत्र में सफलता का नियम 7 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। बेहतर प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा समय बिताएं। बिक्री में अधिक, निरंतर और निश्चित परिणाम प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहरहाल, अस्वीकृति के डर से सेल्स पीपुल दिन भर अपने असल काम में टाल मटोल करते हैं और नहीं सुनने से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। वे लोगों से मिलने जाने से बचने के लिए हर संभव चीज़ करते हैं। सेल्समैन के रूप में अपने शुरुआती दौर में ही मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। मैंने सीख लिया था कि बिक्री में सफलता की कुंजी यह मानना है कि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती। संभावित ग्राहक हमेशा इस प्रकार की बात कहते हैं, नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं है, या फिर वे इस बात को घुमा फिरा कर इस तरह भी कह सकते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इस वक्त कुछ नहीं खरीदना चाहता, या मैं अपने वर्तमान सप्लायर से खुश हूँ। पेशेवर सेल्स पर्सन जानता है कि बाजार में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि कुछ भी बेचने के प्रस्ताव पर ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी ही। यह सामान्य और स्वाभाविक है। ग्राहकों की अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए उसे व्यक्तिगत मानकर दुखी न हो। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सकारात्मक और आशावादी बने। वो कैसे? बिक्री में सफलता की कुंजी यह है कि आप अस्वीकृति के डर को दूर करके आत्मविश्वासी और आशावादी बन जाए।
ताकि दिन भर लगातार कॉल करने और अस्वीकृत पाने के बावजूद आप सकारात्मक और खुशनुमा बने रहें। जैसा विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता उत्साह को गंवाए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाने की योग्यता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितने नए ग्राहक से संपर्क किया, क्योंकि उनकी संख्या और आपकी बिक्री के स्तर के बीच सीधा संबंध होता है। यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं को अनुशासित करके ज़्यादा संभावित ग्राहकों से मिलने जाएं। जब आप ज़्यादा ग्राहकों से संपर्क करते हैं तो संभावनाओं का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। तब औसत का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए संख्याओं का सहारा लें। दोस्तों, अब बात करेंगे अपनी बिक्री को दोगुने कैसे करें। बिक्री करते समय मिनटों का सिद्धांत का अभ्यास करें। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप ग्राहकों के साथ कुछ मिनट रहकर पैसा कमा रहे हैं तो इस काम में ज़्यादा समय या मिनट लगाकर आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों से मिलने जाने वाले सेल्स पीपल को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वे प्रोस्पेक्टस के साथ जितना भी समय गुजारते हैं उसे दोगुना कर दें। हम उन्हें यह सिखाते हैं कि प्रोस्पेक्टस के साथ रहने का समय वे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर वे इसके लिए खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो वे न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलेंगे, टाल मटोल करेंगे और बाजार से बाहर हो जाएंगे। जब कोई सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों के साथ फोन पर या आमने सामने बिताए गए मिनटों की संख्या को दोगुना कर लेता है तो प्रायः हर प्रकरण में उसकी बिक्री भी दोगुना हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तो एक नियम के कारण है, संभावनाओं का नियम। अब बात करेंगे दोस्तों, बिक्री की प्रक्रिया या गतिविधियों को नियंत्रित कैसे करें। आपको यह पता नहीं होता कि आपकी अगली बिक्री कहाँ होगी, इसलिए आपको चौड़ा जाल फेंकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संभावित ग्राहकों से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, वास्तविक बिक्री तो आपका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि यह बहुत से घटकों पर निर्भर करती है जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बिक्री की ओर ले जाने वाली गतिविधियों या प्रक्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। नियम यह है, आप जहाँ भी है, आपके पास जो भी है, उससे आप जो कुछ भी कर सकते हो वह सब कुछ कर दें। बिक्री में उच्च स्तरीय सफलता पाने के लिए खुद को अनुशासित करें और अपने दिनों व हफ्तों की योग्यता पहले से बना लें। अपने दिनों और हफ्तों की योजना भी पहले से बना लें। आपको अपनी बिक्री गतिविधियाँ, खास तौर पर अपनी प्रोस्पेक्टिंग की गतिविधियाँ का दैनिक योजना बनाने के लिए खुद को अनुशासित कर लेना चाहिए। इसके बाद आप में अपनी योजना के अनुरूप काम करने का अनुशासन भी होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे अपने अनुपात को कैसे सुधारें। बिक्री के कुछ अनुपात यह तय करते हैं कि आप कितनी बिक्री कर पाते हैं। यह अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और आपके अनुभव व योग्यता के स्तर, प्रतिस्पर्धा, आपके प्रोडक्ट्स या सेवाएं की कीमत तथा बाजार की सामान्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहरहाल अनुपात हमेशा मौजूद रहते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली कोल्ड कॉल्स, अजनबियों के सामने सामान या सेवा खरीदने का प्रस्ताव रखना और उन संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है जिनसे आप बातचीत कर पाएंगे या मिल पाएंगे। आप जितने संभावित ग्राहकों से बातचीत करते हैं उनकी संख्या और उन संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है जिनसे आप दोबारा मिलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, बिक्री में सफलता की कुंजियाँ क्या है। बिक्री के उन क्षेत्र में
सफलता प्राप्त करने के मामले में आपकी दो जिम्मेदारियां हैं। पहला, सबसे पहले तो आपकी छिन्नी हमेशा भरी होनी चाहिए। दिन भर में आप जितने प्रोडक्ट्स से मिल सकते हो, आपके पास उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की सूची होनी चाहिए। कभी भी अपनी छिन्नी खाली न रहने दें, कभी भी प्रोडक्ट्स की कमी न रहने दें। और दूसरी बात, बिक्री के हर चरण में निरंतर बेहतर बनते रहें। प्रोस्पेक्टिंग, प्रस्तुति और सेल्स क्लोज करने की अपनी योग्यताओं को लगातार निखारते रहें। इसके लिए पुस्तकें पढ़ें और ऑडियो प्रोग्राम्स सुनें। आप जितने ज़्यादा निपुण बनते हैं, छिन्नी के नीचे से बिक्री निकालने के लिए आपको छिन्नी के ऊपर उतने ही कम प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे जल्दी शुरू कैसे करें। खुद को अनुशासित करके अपनी पहली सेल्स कॉल सुबह 7-8 बजे तक कर लें। जब आप संभावित ग्राहकों को सामान बेचकर अपना दिन शुरू करते हो तो आप में ज़्यादा ऊर्जा होगी और आप दिन भर बेचते रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करने के लिए खुद को अनुशासित करें ताकि आप कम समय में ही ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकें। अस्वीकृति के डर की वजह से कोई सेल्स पीपल्स अपनी कॉल को ज़्यादा बड़े भौगोलिक दायरों में फैला लेते हैं और फिर खुद को बहलाते हैं कि वे सचमुच काम कर रहे हैं, जबकि वे दरअसल एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच लंबी यात्रा कर रहे होते हैं। याद रखें, सेल्स पर्सन के रूप में आप केवल तभी काम करते हैं जब आप उस व्यक्ति से फ़ोन पर या आमने सामने बात करते हैं जो तार्किक समय सीमा में आपका प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है और खरीदेगा। बाकी पूरे समय आप बेरोजगार रहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, अपने लिए ऊंचे पैमाना कैसे तय करें। दिन में हर मिनट यह मानकर काम करें कि हर व्यक्ति की निगाह आप पर टिकी हुई है। बाहर काम करने वाले सेल्स पीपल्स को ऑफिस में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑफिस के सेल्स पीपल को तो हर व्यक्ति देख सकता है, लेकिन बाहरी सेल्स पीपल्स को कोई नहीं देख सकता। सेल्स पीपल बिक्री के जंगल में गुरिल्ला योद्धाओं की तरह अकेले काम करते हैं, इसलिए उनके सामने अंतहीन प्रलोभन आते हैं। सेल्स कॉल्स करने के बजाय थोड़ा सुस्ता लें, आराम से काम करें, कॉफ़ी या लंच के लिए रुक जाएं। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको दिन भर काम करते समय यह कल्पना करनी चाहिए कि आपका सेल्स मैनेजर आपके साथ है। कल्पना करें कि आपका सेल्स मैनेजर दिन भर आपके बगल में बैठा हुआ है। अगर कोई आपके साथ हो और दिन भर आपके हर काम को देखे तो यह आपकी कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा। आपका जवाब जो भी हो, आपको उसी तरह काम करना चाहिए, भले ही आपके आसपास कोई भी हो या न हो। अब बात करेंगे बिक्री की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती है। वो कैसे? यदि आप अपने उद्योग में सबसे ऊंचे आमदनी वाले सेल्स पीपल में से एक बनना चाहते हैं तो निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उन्नति करने के लक्ष्य बनाएं। हर दिन अपने विषय से संबंधित पुस्तक पढ़ें। अपनी कार में कहीं आते जाते समय अपने क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम्स सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स सेमिनार्स में हिस्सा लें, चाहे उन्हें आपकी कंपनी ने प्रायोजित किया हो या नहीं। निरंतर सीखने के लिए स्वयं को इस तरह समर्पित कर दे जैसे आपका भविष्य इसी बात पर निर्भर हो, क्योंकि वाकई इस बात पर आपका भविष्य निर्भर होता है। मेरे जीवन में निर्णायक बिंदु तब आया जब मैं एक युवा सेल्समैन था। उस समय मैं कुंठित और दुखी था, दुविधाग्रस्त और लक्ष्यहीन था तथा मुश्किल से अपना आजीविका कमा पा रहा था। उस अंधेरे मोड़ पर मैंने कारण और परिणाम का नियम सीखा। मैंने सीखा कि यदि आप बार बार वही काम करते हैं जो सबसे सफल सेल्स पीपल करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको अंततः उन्हीं जैसे परिणाम और पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकता। मैंने सीखा कि जो सेल्स पर्सन आज
शीर्ष 10% के समूह में है, उनमें से हर एक ने सबसे नीचे के 10% वाले समूह से अपनी शुरुआत की थी। जो भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किसी वक्त उसका प्रदर्शन कमज़ोर था। आपके क्षेत्र का हर शीर्ष व्यक्ति कभी आपके क्षेत्र में था ही नहीं और उसे यह पता ही नहीं था कि यह क्षेत्र मौजूद भी है। तब जाकर मुझे ज्ञान हुआ कि बिक्री के लिए जिन भी योग्यताओं की ज़रूरत है वे सभी सीखी जा सकती है। आपको बिक्री के लिए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी योग्यता को सीखने की ज़रूरत हो, आप उसे सीख सकते हैं। इस संबंध में कोई सीमा नहीं, कोई भी सीमा है वह केवल आपका दिमाग है। आप जब अपने क्षेत्र में शीर्ष सेल्स पीपल्स में से एक बनने के लिए खुद को अनुशासित कर लेंगे तो आप अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मिल जाएगा। अधिकांश सेल्स पीपल केवल इतनी ही बिक्री करते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन जो लोग अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प करते हैं वे बाकी सबसे बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए। तो अब मैं 7 ऐसी पावरफुल बातें बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपके पास एक पेन और डायरी है तो लेकर इस बात को लिख ले और उसका अभ्यास करें, और ये अभ्यास करने के बाद ये आपका आदत बन जाएगी और मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है जब आप इन 7 बातें जो मैं बता रहा हूँ उसका अभ्यास करेंगे। तो नंबर 1, स्वयं को अपने पर्सनल सेल्स कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट माने, जो बिक्री के परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। सर्वोच्च आमदनी वाले सेल्स पीपल्स का नज़रिया यही होता है। नंबर 2, अगले वर्ष की आमदनी से स्पष्ट लक्ष्य लिख ले। इसके अलावा साल के हर महीने के भी लक्ष्य तय कर ले। नंबर 3, सटीकता से तय करें कि आपको वास्तव में अपनी मनचाही आमदनी कमाने के लिए कितने प्रोडक्ट्स या सेवाएं बेचने की ज़रूरत है। नंबर 4, यह तय करें कि आपकी औसत बिक्री के आकार और कमीशन की संख्या के आधार पर आपको कितनी बिक्रियां करनी होगी। नंबर 5, अपने वर्तमान अनुभव के आधार पर यह तय करें कि इतनी बिक्रियां करने के लिए आपको कितने प्रोडक्ट्स या संभावित ग्राहकों से मिलना होगा। नंबर 6, खुद को समर्पित कर दे कि आप हर दिन पुस्तक पढ़कर, कार में यात्रा करते समय ऑडियो टेप सुनकर और सेल्स सेमिनार्स में हिस्सा लेकर बिक्री में निरंतर बेहतर बनते रहेंगे। नंबर 7 और आखिरी, अपने कामकाजी दिन का हर मिनट उन संभावित ग्राहकों से बात करने में लगाएं जो निकट भविष्य में अपना आप से कुछ खरीद सकते हैं और खरीदेंगे। दोस्तों, तो ये आत्म अनुशासन की शक्ति किताब से ली गई अध्याय 11 में आत्म अनुशासन और बिक्री कैसे बढ़ाए, जिसका लेखक ब्रायन ट्रेसी है, उनसे लिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, और इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें बताएं, और जैसा चाहिए वो मैं बनाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।